अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि आसान रास्तों पर तो भीड़ चलती है, मगर इतिहास रचते हैं वो जो कांटों से लड़कर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके दीप्स ब्लॉग में, जहां हर दिन हम बातें करते हैं उम्मीद की, हौसलों की और उस आग की जो आपके भीतर जल रही है कुछ बड़ा करने के लिए। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें गिरा देती है, रुला देती है और ऐसा लगता है कि आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन यहीं से शुरू होती है आपकी असली उड़ान। क्योंकि हार मानना एक विकल्प है और जीतना एक संकल्प। आप कौन सा चुनते हैं यही तय करता है कि आप आम है या अद्भुत। आपके अंदर भी वही आग है, वही जुनून है। आज से आप एक वादा कीजिए कि हर सुबह उठकर खुद से कहेंगे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, जो ठान लिया है वो करके ही दिखाऊंगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आज का आपका लक्ष्य क्या है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है। दोस्तों, याद रखिए, जो सपने देखता है वो सो जाता है, पर जो सपनों को जीता है वही इतिहास बनाता है। आज की शुरुआत भी ऊर्जा और अनुशासन से हुई। एक अच्छी एक्सरसाइज, फिर स्नान और मंदिर की ओर कदम। श्रावण का महीना है दोस्तों, और इस शुभ समय में मैंने पढ़ी हमारे गुरुओं की अमर जीवनी, धनी श्री देवचंद्र जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी और महाराज छत्रसाल जी की जीवन गाथा। हमारी परंपरा है पूरे एक महीने तक बीतक का पाठ करना। हर महीने भी आज कुछ पृष्ठ पढ़े, हृदय से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद दोस्तों भोजन लेना है, फिर चला जाना है अपने विद्यालय ज्ञानम अकेडमी। तो मैं पहुंच गया। दिन बहुत तेज था, सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ झलक रहा था। हर कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त था। मजदूर पसीने से भीगे हुए थे। भार्गव सर और आदित्य सर छाँव में कुछ चर्चा कर रहे थे और हमारे मैडम्स के पास कुछ योजना हो रही थी गेट में। दोस्तों, मैं ऊपर चला गया, देखता हूँ कड़ाके की धूप है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हमारे एचएस फर्स्ट ईयर के जो साइंस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो हिबिस्कस फूल को डाइसेक्शन कर रहे थे। बॉटनी का प्रैक्टिकल ये वो अनुभव है जो केवल किताबों से नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं, हिबिस्कस फूल की डाइसेक्शन से हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स को समझने का अवसर मिलता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट जैसे अंगों को बच्चे प्रत्यक्ष देखकर सीखते हैं। विज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जीवंत हो। और हाँ, हमारे शिक्षकगण भी बच्चों को हर कदम पर गाइड कर रहे थे। यही तो है जीवन का असली सार, हर दिन कुछ नया सीखना और नया सीखना। तो हमारे मेम सर सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। सेकंड ईयर के साइंस के स्टूडेंट जो कंप्यूटर लैब में कुछ कर रहे थे, शायद कोई प्रोजेक्ट या कोडिंग। धीरे धीरे स्कूल खाली हो रहा था और बाहर एक अजीब सी शांति छा गई। एक एक करके सभी शिक्षक विदा हो रहे थे। तभी मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आई, मुझे भीड़ में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला। कितनी गहराई है इन शब्दों में, मानो जैसे शाम की शांति भी कुछ कह रही हो। मैं अपने ऑफिस पहुंचा, कुछ काम निपटाए, तभी एग्जाम सेल से जोर जोर की हंसी की ठहाके की आवाज़ आई। गया देखने, अरे वाह, सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। काम के बाद मस्ती, यही तो संतुलित जीवन है। बाहर अब भी तेज़ गर्मी थी। हमारे जो आया भाई दो लोग वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे घर के लिए। तो उनको थके हुए शरीर लेकिन मुस्कुराता चेहरा। सचमुच प्रेरणा सिर्फ मंच से नहीं, ज़मीन से भी मिलती है। एक एक करके आए और उनका डिपर्चर का सिग्नेचर उन्होंने किया और अब ये घर के लिए जाएंगे। दोस्तों, गैस सिलेंडर हमारा स्कूल का ख़त्म हो गया था और आया ने मुझे बार बार याद दिलाया था। तो मैंने सिलेंडर गाड़ी में रखवाया, आदित्य सर को साथ लिया और निकला बोरगंग हाई स्कूल और बी ऑफिस के सामने से। दोस्तों, रास्ता खाली था गर्मी के कारण। तो बोरगंग हाई स्कूल और हमारे बी ऑफिस के सामने जो ट्री कैनोपी है देखने लायक होता है दोस्तों। इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून होता है मन को। तो कैनोपी को क्रॉस करते हुए रास्ता खाली था गर्मी के कारण, तो मैं चला गया। मैंने आदित्य सर से कहा कि मेरे घर से भी एक खाली सिलेंडर ले लेना है। उन्होंने ऊपर जाकर सिलेंडर लाया। मैंने सोचा स्कूल के सिलेंडर के साथ मेरे घर का भी सिलेंडर बहुत दिनों से खाली पड़ा है, तो एक साथ ही उसको भर लिया जाए। घर के सामने फिर ये गाड़ी रखकर सिलेंडर मैंने डिग्गे में रखवाई और फिर हम निकल दिए। फिर देखता हूँ घर के सामने हर्षित और आद्या खेल रहे थे। मैंने उन्हें भी साथ ले लिया ताकि वो जाने सिलेंडर कहाँ से आता है। बच्चों को एक्सपोजर देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उनके सवालों में नया दृष्टिकोण आएगा। वो नया सीखेंगे, नया धारणा बनाएंगे, आइडिया करेंगे और उसी से नॉलेज जनरेट होगा। तो दोस्तों, निकल गया। गैस एजेंसी में पहुंचकर उनको मैंने बाहर बुलाया और गोदाम भी दिखाया। उन्होंने देखा, समझा और ढेर सारे सवाल किए। बच्चों की जिज्ञासा
यही उनका असली विश्वविद्यालय है। बच्चे जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और हम बड़े जो हैं, पेरेंट्स जो हैं या गार्जियंस हैं जो बड़े हैं, उनकी हर क्वेरी का जवाब सही ढंग से देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब क्वेरी शांत हो तो नया नॉलेज, एजुकेशन एडप्ट होता है, और इसी तरह बच्चे सीखते जाते हैं। हम ये नहीं नकारना नहीं चाहिए उनके किसी भी सवालों को। तो दोस्तों, घर वापसी के समय घर लौटते सिलेंडर उतारे। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि अनिर्बान आके भी खड़ा हुआ है। स्कूल से निकल के घर जा रहा था। अनिर्बान और आदित्य सर ने मुझे मदद की और ये सिलेंडर ऊपर घर में पहुँचाने के लिए इन्होंने मदद की। मुझे बहुत भूख लगी थी, खाना खाकर वापस स्कूल आना है। सभी लोग जा चुके थे। सिलेंडर को मैंने अपने पैरों से रोल करते हुए अकाउंट्स ऑफिस तक पहुँचाया, जो सिलेंडर मैंने स्कूल के लिए लाया था। घर में एक सिलेंडर उतार दिया और एक स्कूल के लिए लाया था, क्योंकि स्कूल का सिलेंडर ख़त्म हो तो स्कूल में चाय बंद। तभी देखता हूँ राजीव सर और अभिषेक सर आए। उन्होंने सिलेंडर उठाया और ऑफिस का दरवाज़ा खोला, और अकाउंट सेक्शन में डालने के बाद मेरा ऑफिस का भी दरवाज़ा खोला। मैं भी अपने ऑफिस के अंदर आया। मैंने पंखा चालू किया, फिर लैपटॉप खोला और काम में जुट गया। इतने में राजीव सर को मैं देखता हूँ कि आवाज़ लगा रहे हैं सर बोल के। तो मैंने देखा कि बात क्या है। मैं लैपटॉप में काम कर रहा था, थोड़ा बिजी था, और उतने में राजीव सर धीरे से मेरे ऑफिस में एंट्री करते हैं चमचम लेकर। हाँ दोस्तों, वो मेरे लिए चमचम लाए थे। मैंने धन्यवाद दिया और उसको रख लिया। फिर खोल के देखा, वाओ, शुगर ज़्यादा है लेकिन आत्मा भी तो मीठा चाहती है कभी कभी। तो दोस्तों, मैंने वो चमचम निकाला। खाते हुए मैं पानी की तलाश में था, क्योंकि यहाँ पानी मेरा ख़त्म हो चुका था। फिर मैं चला गया एग्जाम सेल से पानी की बोतल ली और देखने गया कि मिस्त्री लोग कितना काम कर चुके हैं। हर दिन हमारे सामने एक नई किताब की तरह खुलता है। कुछ पन्ने हम खुद लिखते हैं, कुछ नियति लिखती है, और कुछ हमारे आसपास के लोग मिलकर रचते हैं। जीवन वही है जो हर दिन कुछ जोड़ता चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रश्न पूछते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।